किश्तवाड़ जिला अस्पताल में उपचार के दौरान एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने चिकित्सकीय लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। मृतका की पहचान मेहतबा बेगम पत्नी स्वर्गीय गुलाम मोहम्मद निवासी वेदना दत्तपेट किश्तवाड़ के रूप में हुई है। परिजनों का कहना है कि ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ ने मरीज की सही देखभाल नहीं की और आपस में बहस में उलझे रहे, जिससे स्थिति बिगड़ गई। घटना के बाद अस्पताल परिसर में परिजनों और स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और जांच व सख्त कार्रवाई की मांग की। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को शांत करवाया। अधिकारियों ने मामले की जांच कानून के मुताबिक किए जाने का आश्वासन दिया है। जाए में बतौलन तोता डेढ़ बाड़ी ये योतान में मैं बॉय इज ड्राइवर है ना ये न्याय मार आजाद पर जारी ने सोइदे सुचना आजाद पहले इनसे पर्ची मंगवा। भाई ने फोन किया तो मैं आया तुरंत उसी टाइम में अड्डे में था, गाड़ी में बैठा हुआ था घर के लिए। तो मैंने मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी ने कहा मुझे जवाबन कि मुझे थोड़ा सा चक्कर आया, मैं हॉस्पिटल आ रही हूँ। मैंने उसको मम्मी को बोला इधर से मैं उधर आऊँ, इधर आप ही आओगे? उसने बोला नहीं आप चलो उधर, मैं आ रही हूँ उधर ही, आप जाओ घर, मैं आ रही हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे उतनी परेशानी नहीं है, तो मुझे बच्चे भी साथ हैं, आप जाओ। जैसे उसने मुझे मम्मी ने ऐसे बोला तो मैं आया इधर दौड़ के अड्डे से इधर, मैंने पर्ची निकाली। पर्ची निकालने के बाद तब तक मम्मी पहुंची इधर, ऑटो में लाई है, हम गए अंदर। तब तक पहले उधर दूसरी लेडी डॉक्टर थी, उसने दिया हम मुझे पर्ची देख के, उसने बोला कि इसको ग्लूकोज लगाओ, इसका बीपी बिल्कुल 0 हुआ है और कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसको। मैडम ने कहा उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, खाली बीपी उसका लो हुआ और कुछ नहीं है। उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसने मुझे एक इंजेक्शन बाहर से भी बोला लाने के लिए। मैं गया, बाहर से लाए, मैंने इंजेक्शन डाला उस ग्लूकोज में उन्होंने। तो 2:30 बजे मुझे मम्मी बुलाने लगी, बाबा तो आई इधर, तू निकल घर, तुझे घर में प्रॉब्लम है। मैंने उसको बोला मम्मी को इधर से जवाब, मम्मी वो अल्ताफ है अभी पार्डर में, वो आएगा, हम 8 बजे यहाँ से निकलेंगे, वो कैसे आएगा अकेला? मैंने नहीं माना, मैं निकला बाहर बैठा इस साइड। तो तब तक ये दूसरी मैडम आई, जिसने कोई इंजेक्शन लिखा, तब तक वही जो मेरी छोटी भाभी है, ये दूसरे लड़के की घर वाली, उसने बोला मम्मी को कुछ जास्ती हो रही है तो इसको और देखो। तो उसने कोई इंजेक्शन लिखा है तो लगाया वो इंजेक्शन अंदर। जैसे वो इंजेक्शन लगाया तो मैं बाहर बैठा था वहीं पे डॉक्टर के गेट के सामने। तो मैंने देखा अंदर से मम्मी दौड़ समय आई बाहर। मैं गया मम्मी क्यों? बोलते मुझे जैसे इन्होंने इंजेक्शन लगाया मुझे इस जगह कुछ हुआ। तो मैंने ऐसे पकड़ी, मम्मी अपने साथ लगाती, मैंने बोला मम्मी कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तब तक मुझे पता चला कि हाथ साथ ठंडे हो गए, पैर ठंडे, मुझे खुद को प्रॉब्लम है, मैं उठा नहीं पा रहा था। तब तक वो बहन आई और भाई की घरवाली तो उठाया, हम तीनों ने, कोई मदद करने के लिए उस टाइम नहीं आया, सारे थे उधर ही, लेकिन कोई नहीं। जैसे वैसे करके मैंने बेड पे पहुंचाए, मैं उठा नहीं पा रहा था उधर। तब तक डॉक्टर मुजम्मिल साहब आया है, डॉक्टर मुजम्मिल साहब ने उठाया गोद में, तो उठाया बेड पे। उसने मुझे बोला चुप कर कुछ नहीं है। मैंने डॉक्टर साहब को बोला डॉक्टर साहब मेरी मम्मी नहीं है, बोल रहा है चुप कर कुछ नहीं है, मैं कोशिश अपने तरफ से करूँगा। तब तक ये जो डॉक्टर इस वक्त बैठी है लेडीज, जिसने बोला उन लड़कों को, जिसको किसने इंजेक्शन लगाया, जो लिखा था मैंने वो क्यों नहीं लगाया, वो क्या किया, यह क्या किया, वो डॉक्टर का खुद बयान है। वो निकलेगा 10 मिनट में मेरी मम्मी इस दुनिया से। अब एक काम करो, 10 मिनट की मोहलत दे दो एडमिनिस्ट्रेशन को, नहीं तो हम 10 मिनट के बाद नीचे रोड 10 मिनट में 10 मिनट मोहलत बातें कर रही थी मेरे साथ, लाइन आर्डर प्रॉब्लम करेंगे, खुद करना चाहते हैं। सुनने में आया कि वहाँ कोई लड़ाई भी 10 मिनट की मोहलत लड़के आपस में लड़ रहे थे, मैं उनको समझा रहा था। और वो एक हिंदू लड़का है, वो भी इधर अंदर ड्यूटी, वो भी आया मेरे सामने। उसने भी उनको कहा कि आप मत ऐसा मत करो, जाओ अपने अपने रूम में करो अपनी अपनी ड्यूटी। मैंने उसको जवाबन बोला मेरे भाई अगर तू थोड़ा बहुत काम जानता है या तुझसे ज़्यादा जानता है, इसके समझाने से तुझे गुस्सा नहीं करना है, कि समझना है यार मुझ में प्रॉब्लम है, ये थोड़ा सीनियर है, समझा रहा है। वो बोलने लगा नहीं मुझे वो भी मारता है, ये भी मारता है, वो दूसरा लड़का। तब तक वो हिंदू लड़का एक आया, उसने भी उनको समझाया कि ऐसे, वो भी उधर ड्यूटी, उसने भी यही कहा कि जाओ अपनी अपनी ड्यूटी करो, दफा हो जाओ इधर से, यहाँ बाहर गेट पे, जो या जहाँ डॉक्टर अंदर बैठे उस गेट पे। अब आप क्या चाहते हैं? क्या हो साहब यहाँ क्यों हो रहा है, हमारे सामने पहुंचे और हमें इंसाफ दिलाए क्या? सुनो जनाब, पर्ची गायब हुई है, पहले वो दे देंगे।
पहले वो पर्ची दे देंगे, बाद में देखेंगे क्या होगा। 2:30 बजे मेरे भाई समय लगवाए 2:30 बजे यार, इनको पता है यार क्या होता है। 2:30 बजे मेरी माँ की डेथ हुई है। 2:30 बजे से लेके अभी तक ना कोई सेमू, ना कोई बेमू, ना कोई डीसी। क्या पता नहीं यहाँ से कोई उनके साथ निकला भी इस हॉस्पिटल से नहीं। ये हमें गरीब समझ के मारते हैं, गरीब समझ के। 10 मिनट का टाइम। जम्मू कश्मीर में पिछले 42 सालों से तकनीकी शिक्षा के सबसे भरोसेमंद और प्रतिष्ठित प्राइवेट पॉलिटेक्निक निट्स पॉलिटेक्निक ने सेशन 2026 के लिए 3 साल का डिप्लोमा और 2 साल का लेटरल एंट्री डिप्लोमा दोनों में एडमिशन शुरू कर दिए हैं। निट्स पॉलिटेक्निक में कुल 5 ब्रांच उपलब्ध हैं: सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग। निट्स पॉलिटेक्निक में एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड और अनुभवी फैकल्टी, वेल इक्विप्ड लैब्स, मॉडर्न वर्कशॉप है। स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। निट्स पॉलिटेक्निक पहली बार इन सर्विस एम्प्लॉयज, वर्किंग प्रोफेशनल्स, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, के लिए खास सुविधा लेकर आया है, जिसके तहत सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच में 2 साल का लेटरल एंट्री डिप्लोमा भी उपलब्ध है, जिसमें फ्लेक्सिबल क्लास टाइमिंग दी जाएगी और आपकी ड्यूटी में कोई डिसरप्शन नहीं होगा। एडमिशन के लिए संपर्क करें निट्स पॉलिटेक्निक, इंदिरा नगर, मीरा साहब, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।